हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट किए गए सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को, जो कि हेल्ड हुआ था 2018 में। और अगर इसके पोस्ट कोड की बात करें तो इसका पोस्ट कोड है 584 यानी कि 584। तो इस एग्ज़ाम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 यानी कि अभी हम इसका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और हिंदी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। बाकी पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको वीडियोस कल मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए इसके के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हमारे पहले क्वेश्चन की, हड़प्पीय हथियार किसके बने थे। तो हड़प्पीय हथियार बेसिकली मिक्स करके बनाए गए थे, जैसे कि तांबे के बने थे, फिर ये टीन के बने थे, फिर ये कांसे के भी बने थे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बता दिया हड़प्पीय हथियार तांबे, टीन और कांसे के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, द फेमस ग्रामेरियन पाणिनि हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद। तो प्रसिद्ध व्याकरण पाणिनि निम्न में से किस महाजनपद के निवासी थे। तो ये थे गंधार महाजनपद के निवासी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगर महाजनपदों की बात करें तो टोटल 16 महाजनपद थे। एक तो आपको पॉइंट नोट रखना है। अगर गंधार महाजनपद की बात कर लीजिए, गंधार महाजनपद की कभी कभी कैपिटल पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। तक्षशिला। तो तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है। तो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी या पेशावर क्षेत्र को आप कह सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, अणुव्रत की संकल्पना की वकालत किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी जैन धर्म के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर जैन धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव। और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो वो थे महावीर स्वामी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की विभीषिका का विवरण प्रदान करता है। तो ये 13वां शिलालेख प्रदान करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर बात कर दी जाए 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें अशोक के जो है वो हृदय परिवर्तन की भी बात कही गई है। तो अशोक की अगर बात करें तो अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य का राजा था। मौर्य साम्राज्य का राजा था। तो अशोक के बारे में एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि अशोक जो है वो मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो 269 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व में यह मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी। तो ये दी थी उपगुप्त ने। और अशोक से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के द्वारा किया गया था। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्न में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का शासक था। तो इसके शासनकाल में फाहियान, इसके शासनकाल में फाहियान जो है वो भारत की यात्रा पर आया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसके शासनकाल में फाहियान भारत की यात्रा पर आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत की यात्रा पर आया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, बीज गणित की खोज का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। तो ये आर्यभट्ट को दिया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में पद जीतल से क्या संदर्भित था। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल से क्या अभिप्राय था। तो ये एक सिक्का था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा चालुक्य नगर मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। तो ऐहोल जो है वो मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मलिक कफूर किसका सेनापति था। तो मलिक कफूर, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मलिक कफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य संयुक्त अथवा मूल में इंडो इस्लामिक नहीं था। तो ये शहनाई। ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, भक्त तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो ये जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर से क्वेश्चन निकल कर आता है कि किस मुगल शासक के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, या मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के समय पहुंच चुकी थी।
तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कुमार संभव एक महाकाव्य किसके द्वारा रचित था? तो ये कालिदास के द्वारा रचित था। ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये संभाजी था। ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्न में से कौन सा था? तो पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रेसिडेंसियों में कुछ किले बनाए थे, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण हैं। 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यही हो गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि मद्रास में था, मद्रास यानी कि तमिलनाडु में था। और एक हो गया फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम कहाँ पर था? तो ये कोलकाता में था। एक हो गया फोर्ट लुई। फोर्ट लुई कहाँ पर था? तो ये पांडिचेरी में था। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी यूएसए में। ऑप्शन ए करेक्ट। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन यही बन जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मैडम हेलिन ब्लावाट्स्की ने की थी, और कर्नल हेनरी स्टील आलकाट ने की थी। और ये कब इन्होंने स्थापना की थी? कई बार पूरी डेट पूछ ली जाती है, तो 17 नवंबर 1875 को इन्होंने स्थापना की थी। और कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि यूएसए के कौन से शहर में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी? तो यूएसए के न्यूयॉर्क में जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, भारत में द्वैध शासन पहली बार किसके अधीन लाया गया था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत लाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 का भारत परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो ये था एस एन बनर्जी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर ली जाए, निम्न आश्रमों में से कौन सा एक गांधी द्वारा स्थापित नहीं है? तो ये गांधी आश्रम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, हिंद स्वराज्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बारदोली सत्याग्रह 1928 में जो हुआ था उसका नेता कौन था? तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 है, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। अगले क्वेश्चन की बात करें, आज़ाद हिंद फौज 1943 में अस्तित्व में आई थी कहाँ पर? तो ये सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे वी.के. कृष्णा मेनन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, माउंट आबू का जैन मंदिर बना है, तो ये किससे बना है? मार्बल से। ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? तो ये कंचनजंगा को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, बुरहानपुर घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है सतपुड़ा पर्वतमाला में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत से जो है वो 2-3 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल कर आएगा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है? तो ये टोटल 3 राज्यों में है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। तो सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो मध्य प्रदेश में इसका है। तो एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है सतपुड़ा पर्वत। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो यह है गोदावरी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में साल के उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्न में से कौन सा है? तो साल के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है,
भारत में सबसे बड़ा कोयला रिजर्व कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दामोदर बेसिन में। ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा भारत में न्यूनतम सिंचित राज्य है? तो ये है मिजोरम। ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूनियन कार्बाइड द्वारा स्थापित भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन संकुल कौन सा था? तो ये था ट्राम्बे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ट्राम्बे की बात कर दी जाए तो ट्राम्बे जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में है और ये मुंबई के पास जो है वो स्थित है, मुंबई के पास स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 है, नाल्को हैज़ सेटअप एन इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कम्प्लेक्स इन। तो नाल्को ने एकीकृत एल्यूमिनियम संकुल स्थापित किया था, तो ये कहाँ पर स्थापित किया था? उड़ीसा में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाल्को की कभी कभी जो है वो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो नाल्को की फुल फॉर्म है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, भारत में काली मिट्टी किससे संबंधित है? तो यह है बेसाल्ट चट्टानों से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एगर एगर किससे प्राप्त होता है? तो ये समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सी नौगम्य नदी नहीं है? तो कौन सी नौगम्य नदी नहीं है? तो यह है चिनाब। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, निम्न में से कौन सा फाइबर प्रायः भारत का गोल्डन फाइबर कहलाया जाता है? तो ये जूट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह है बिहार राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवसन होता है? तो यह है बेरोजगारी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म निम्न में से कौन सा था? तो ये था सिख धर्म। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम क्रिश्चियन पॉपुलेशन। तो भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है? तो यह है केरल राज्य में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण क्या होता है? तो ये होता है वैश्विक तापन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति कौन सी है? तो यह है भस्मीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, जेट धाराएं कहाँ कहाँ पर बहती हैं? तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये हिमनदों द्वारा जो है वो निर्मित होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन की बात करें, सुनामी किसके कारण होती है? तो ये भूकंप के कारण होती है, अर्थक्वेक के कारण होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमने इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हिंदी सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो हिंदी के सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनको हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 161 है, किरण का पर्यायवाची कौन सा है? तो किरण का पर्यायवाची हो जाएगा अंशु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो देखा ना जा सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अदृश्य। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अकल चरने वाला मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट करना। ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 164, मनु प्लस अंतरह की संधि कौन सी है? तो ये है मनवंतर। ऑप्शन डी करेक्ट। 165 क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द कौन सा होगा इसमें? तो ये हो जाएगा अत्युक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी का विशेषण कौन सा होगा? तो ये पार्थिव होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 167 की, मधुर का भाववाचक कौन सा होगा? तो मधुर का भाववाचक होगा माधुर्य। ऑप्शन डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, माँ बाप में समास कौन सा होगा? तो ये है द्वंद्व समास। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा शब्द है तो इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? तो यह है देव। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यह है मूर्धा। ऑप्शन डी करेक्ट। तो गाइज यहाँ पर हमने हिंदी का सेक्शन भी डिस्कस कर लिया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, कल मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 में।
टिल देन टेक केयर।